वो लोग जिनके पास है बैंकिंग सेक्टर में ऑफिसर के रूप में काम करने का कम से कम 2 सालों का एक्सपीरियंस, और वो चाहते हैं कि वो स्टेट बैंक के साथ जुड़े, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि भारत का सबसे बड़ा बैंक है, इसके साथ जुड़ करके अपने फ्यूचर को एक नई दिशा देना चाहते हैं। उन लोगों के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर, एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकाली है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने निकाली है सर्कल बेस्ड ऑफिसर्स की वैकेंसी। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये वो ऑफिसर्स हैं जिन्हें सीबीओ कहा जाएगा, और इनकी पोस्टिंग्स रहेंगी एसबीआई के सर्कल्स में, इसीलिए इनको कहा जाता है सर्कल बेस्ड ऑफिसर्स। फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं, 18 अक्टूबर से 7 नवंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे, और 4 दिसंबर को इसका ऑनलाइन टेस्ट होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लें इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्योंकि इसको समझे बिना इस वैकेंसी के बारे में हमें कोई विशेष जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो चलिए सबसे पहले इसका हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो हम देखते हैं। देखिए, एक्सपीरियंस, मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और एक्सपीरियंस चाहिए शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक और एनी रीजनल रूरल बैंक के रूप में, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सेकंड शेड्यूल में जो भी बैंक हैं उनके अंदर काम करने का एक्सपीरियंस। तो हम देखते हैं कि वो कौन कौन से बैंक हैं जो कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं। तो देखिए, जितने भी पब्लिक सेक्टर के बैंक्स हैं जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, और ये सारे बैंक, ये भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है। इसके अलावा यदि आपके पास इन प्राइवेट बैंक्स में काम करने का एक्सपीरियंस भी है, जैसे एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, सीएसबी बैंक से लेकर के आईसीआईसीआई और आईडीएफसी, यस बैंक, आईडीबीआई बैंक, और इसके अलावा शेड्यूल्ड स्मॉल फाइनेंस बैंक, शेड्यूल्ड पेमेंट बैंक, और या फिर रीजनल रूरल बैंक्स, इन बैंक्स में काम करने का 2 सालों का एक्सपीरियंस यदि आपके पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। हाँ, अब बात आती है कि इन बैंकों में किस टाइप का एक्सपीरियंस हमारे पास होना चाहिए। वो देखने के लिए हम चलते हैं इस वैकेंसी की आगे अगले एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट की तरफ, जहां लिखा है कि आपके पास जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो एसबीआई में स्केल 1 जर्नलिस्ट ऑफिसर के रूप में काम कर का जो प्रोफाइल है, जो स्टेट बैंक में एक स्केल 1 ऑफिसर कार्य करता है, वो कार्य करने का एक्सपीरियंस यदि आपके पास है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। मतलब क्या हुआ, जर्नलिस्ट ऑफिसर वो होते हैं जो सामान्य बैंकिंग का कार्य करते हैं, और स्पेशलिस्ट ऑफिसर वो होते हैं जैसे कि जो सीए के रूप में या फिर अपनी किसी विशेष एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रूप में स्पेशलिस्ट ऑफिसर लगते हैं। लेकिन यहाँ जो एक्सपीरियंस हमें चाहिए वो चाहिए जर्नलिस्ट ऑफिसर के रूप में काम करने का। तो कहने का मतलब, यदि आपके पास किसी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में 2 साल का काम करने का एक्सपीरियंस है, और वो एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट ऑफिसर के रूप में स्केल 1 ऑफिसर के रूप में काम करने का एक्सपीरियंस है, तो आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आपको यह भी ध्यान रखना है कि आपकी जो पोस्टिंग है वो 12 ईयर की सर्विस जो है वो फिर एसबीआई के सर्कल में रहेगी, इंटर सर्कल ट्रांसफर नहीं होगा। और या फिर यदि आपका स्केल 4 में प्रमोशन हो जाता है तो आपके ट्रांसफर्स हो सकते हैं। तो इट इज सर्कल बेस्ड ऑफिसर। और पोस्ट्स की बात कर लें कि कितनी पोस्ट निकाली गई हैं, तो वो है 1400 वैकेंसीज प्लस 22 वैकेंसीज जो बैकलॉग की है, मतलब कुल मिलाकर के 1422 वैकेंसी इसके अंदर मांगी गई हैं। और लैंग्वेज भी मांगी गई है, यदि आप राजस्थान से भरते हैं तो हिंदी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, कोलकाता से भरते हैं तो बंगाली या नेपाली लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। तो जिस सर्कल के लिए आप अप्लाई करेंगे उसी सर्कल में आपकी जो सेवाएं हैं वो रहेंगी। आगे हम बात करते हैं कि इसका एज लिमिट की बात करते हैं, तो 21 साल से लेकर के 30 साल तक की एज मांगी गई है। और जो कैटेगरी के रिलैक्सेशंस होती हैं, जैसे SC ST को 5 साल का, इसके अलावा ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल का, तो ये सारे जो इसमें छूट है ये छूट भी इसमें लागू रहेंगी, पहली बात। इसके बाद हम बात करते हैं एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। एग्जाम में इसका जो सिलेक्शन है वो 3 फेजेस में रहेगा। सबसे पहला एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा जिसमें इंग्लिश, बैंकिंग की नॉलेज, जनरल अवेयरनेस और इकोनॉमी के नॉलेज प्लस कंप्यूटर एप्टीट्यूड। कहने का मतलब
इंग्लिश, बैंकिंग, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 120 क्वेश्चंस आपको 200 मार्क्स के होंगे, 2 घंटे का समय मिलेगा। और एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर राइटिंग और एसे राइटिंग होगा। इसके बाद आपकी स्क्रीनिंग होगी। स्क्रीनिंग में आपके एक्सपीरियंस और आपके द्वारा दिए गए प्रमाण पत्रों का जांच की जाएगी, जिसमें देखा जाएगा कि क्या वास्तव में आपके पास वो योग्यता है कि आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद होगा आपका एक इंटरव्यू जो कि ऑफिसर्स के लिए होता ही है, तो 50 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। तो वो सभी लोग जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जुड़ना चाहते हैं वो बिल्कुल भी देरी ना करें, या फिर वो किसी दूसरे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में काम कर रहे हैं, यदि कोई किसी प्राइवेट बैंक में काम कर रहे हैं तो वो चाहते हैं कि वो स्टेट बैंक के साथ जुड़ें, या फिर किसी अन्य नेशनलाइज्ड बैंक के साथ काम कर रहे हैं और आपकी इच्छा है कि आप भारत के सबसे बड़े बैंक के साथ जुड़ें, तो आज ही इस वैकेंसी को भरिए। इट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल दोज हु वांट टू बी एसोसिएटेड विद द लार्जेस्ट बैंक ऑफ द कंट्री, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। इस सेशन में इतना ही। धन्यवाद। बने रहिए इस चैनल के साथ।